रामविलास पार्टी, रालोसपा पार्टी, ये नेताओं के सम्मान का कार्यक्रम नहीं है। ये गठबंधन के सभी माननीय, आदरणीय, शेर दिल, बहादुर, सभी सम्मानित कार्यकर्ता सदस्यों के सम्मान का ये समारोह है। हम सबों के नेता, एनडीए के नेता, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी की तरफ से, भारत के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की तरफ से, भारत सरकार के काबीना मंत्री आदरणीय मांझी जी की तरफ से, भारत सरकार के काबीना मंत्री आदरणीय चिराग पासवान जी की तरफ से, रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा जी की तरफ से तमाम साथियों के आभार का, शुक्रिया का, धन्यवाद का ये कार्यक्रम है। इसमें आए हुए सभी घटक दल के साथियों को मैं भी अपनी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अभी हम लोग बैठे कुछ बातचीत कर रहे थे। जहानाबाद के पूर्व सांसद, जनता दल के वरिष्ठ नेता आदरणीय चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी से मैं कह रहा था कि राम और श्याम, इस पर तो ताली बज ही जानी चाहिए। अरे भाई, इतना बढ़िया बढ़िया गरम भात, गरम दाल, मस्त लोगो चला रहा है, रंग न हो, लोगो हटा लो, चला लोगो इसमें डालेंगे सब तो लोगो है मंच वाले कुछ ज्यादा ही माल उठा लिए, इसलिए इनको पथो नहीं हिला। लोगो एक बार जोरदार ताली हो कार्यकर्ताओं के सम्मान में। तो बैठे बैठे में ये बिहार सरकार के माननीय मंत्री भाई राम कृपाल जी पर हम कुछ टिप्पणी कर रहे हैं। क्या बात कि चारों सदन के सदस्य होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है माननीय मंत्री भाई राम कृपाल यादव जी। लोकसभा भी, राज्यसभा भी, विधान परिषद भी, अब विधानसभा भी। हमें खूब याद है कि पहला चुनाव नगर से शुरू हुआ था। कार्यकर्ता और इच्छा शक्ति देखनी हो, लक्ष्य की प्राप्ति और एक सामान्य कार्यकर्ता और अनुशासित कार्यकर्ता को पार्टी कैसे सम्मान और इज्जत देती है, अगर इन दोनों चीजों का अनुभव करना हो तो राम और श्याम से हम सारे लोग कर सकते हैं। भाई रविंद्र जी जो माननीय हमारे सदस्य हैं, बिहार विधान परिषद के, प्रोफेसर आर्या जी भी हैं, सारे लोग हैं। ये सम्मान आपके लिए, ये प्रतिष्ठा आपके लिए, ये इज्जत आपके लिए, इसलिए कि जो माहौल बनाया गया था खास तौर से मुस्लिम अल्पसंख्यकों के बीच में, और जिन लोगों ने ठेकेदारी ले रखी थी, और वो ठेकेदारी इस बात की ले रखी थी कि हम हैं तो अल्पसंख्यक जीवित रहेगा, लेकिन बिहार की सरकार ने और बिहार के मुख्यमंत्री ने अपने शासन काल में और अपने सिद्धांत और वसूलों को धरती पर उतार के बता दिया कि कोई जाति, कोई धर्म, कोई बिरादरी, कोई मजहब किसी व्यक्ति के
कृपा के बल पर जीवित नहीं रहेगा, भारत के संविधान और भारत के अस्मिता की बुनियाद पर जिंदा और जीवित रहेगा। ये सिद्ध हुआ है, साबित हुआ है। अब इसको लेके लोग बेचैन हैं, तो बेचैनी तो बढ़ ही रहेगी। सबकी दवाई है, बेचैनी की कोई दवाई नहीं है। माइंड हल्का हो तो उसकी दवाई है, लेकिन बेचैन आत्मा की कोई दवाई नहीं। यानी मत अभी एडीएम में बंद है, मुख्यमंत्री का मुहूर्त निकल गया। क्या गजब है भाई, बरतुआही हुई नहीं, अब बरमाला की तैयारी हो गई। कमाल है भाई। तो जनता ने भी बिहार का मन बना लिया था कि हम बहुत कुछ आपस में लड़ सकते हैं, लेकिन जो बिहार का विश्वकर्मा नीतीश कुमार है, जिसने बिहार और बिहारियों को सम्मान ही नहीं बल्कि देश के अन्य राज्यों के पंक्ति में लाकर खड़ा कर दिया है, जहां बिहार को आज सम्मान की नजरों से देखा जा सकता है, इसलिए नीतीश कुमार ही सीएम होंगे, कंप्रोमाइज नहीं होगा। सिद्ध हुआ। और एनडीए के सारे साथियों ने मिलकर के सहयोग किया। अब दोनों जोड़ी आ गई है फिर से। दानापुर में राम है, फुलवारी शरीफ में श्याम है। अब ये राम और श्याम जब दोनों एक साथ जमा हो गए हैं, तो समस्याओं के निदान के लिए फुलवारी नगर क्षेत्र में एक बढ़िया और कुशल सद्भाव के साथ कार्यों की पहचान बनाने वाले भाई आफ्ताब साहब भी हैं। इसलिए सभी लोग मिलजुल करके इस गाड़ी को कोई भयकम करना चाहे तो बोगी से प्लेटफार्म पर उतार देना है, गाड़ी को कहीं ब्रेक डाउन नहीं होने देना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।